एक लड़का पानी टपकाते गिलास को घूर रहा था और तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने पास से एक सूखा बेलनुमा पौधा उठाया, फिर उसमें चाकू से कई छोटे छोटे छेद कर दिए। ये देखकर उसकी मम्मी चौंकी नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए बेटे की तारीफ करने लगी। तू तो बहुत होशियार है। इस लड़के का नाम विवेक था। वो एक छोटे से गांव में रहता था और बचपन से ही कुछ अलग सोचता था। एक दिन गांव का मुखिया घबराया हुआ उसके घर आया। नए राजा ने आदेश दिया था कि आधे महीने के अंदर गांव से 300 लकड़ियां भेजी जाए, वरना पूरे गांव को सजा दी जाएगी। गांव वाले दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन काम बहुत धीमा चल रहा था। कुछ लकड़ियां ठीक से काटी नहीं जा रही थी, कुछ का साइज गलत निकलता। विवेक के पापा, जो गांव के सबसे पुराने बढ़ई थे, अगली सुबह जंगल जाकर पेड़ों को मार्क करने निकल पड़े ताकि बाकी लोग फालतू मेहनत ना करें। विवेक भी उनके साथ चल पड़ा। चढ़ाई करते वक्त उसका पैर फिसला और गिरते वक्त उसने एक झाड़ी पकड़ ली। पापा ने वक्त रहते उसे पकड़ लिया, लेकिन झाड़ी के पत्तों से उसके हाथ पर हल्की खरोंच आ गई। विवेक ने उस पत्ते को ध्यान से देखा। वो नुकीले आरी जैसे किनारों वाला था और तभी उसके दिमाग में क्लिक हुआ। घर पहुंचते ही उसने एक पतली बांस की पट्टी ली, जिसके किनारे उसने आरी जैसी शेप में काट दिए। फिर उसे एक लकड़ी के तने पर रगड़ा और हैरानी की बात ये थी कि लकड़ी बहुत आसानी से कट गई। पापा ने पूछा, ये आइडिया तुझे कैसे आया? विवेक बोला, पापा, उसी झाड़ी के पत्तों की वजह से मेरे हाथ कटे तो मैंने वैसी ही चीज बना दी, बिल्कुल आरी जैसी। अब ये बांस की आरी तो काम कर गई, लेकिन जल्दी टूट भी जाती थी। तो उसने सोचा, अगर यही चीज लोहे की बन जाए तो और भी शानदार होगा। और फिर लोहे की पहली आरी तैयार हो गई। जब इस नई आरी से पेड़ काटे गए तो नतीजा कमाल का था, तेज, आसान और मजबूत। लोगों ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। सिर्फ 10 दिनों में 300 लकड़ियों का काम पूरा हो गया। पापा उन लकड़ियों को लेकर राजा के महल की ओर निकल गए। अब घर पर सिर्फ मम्मी और विवेक थे। कुछ समय बाद फसल कटाई का वक्त आया। माँ खेत में अकेले काम कर रही थी। गेहूं को हवा में उछाल उछाल कर छिलका अलग कर रही थी। विवेक ने देखा कि माँ कितना थक रही है। उसने कहा, माँ आप बैठो, पानी पियो, मैं करता हूँ। वो जैसे ही खुद गेहूं उड़ाने लगा, उसने गौर किया, हर बार झुककर गेहूं उठाना और फिर उठकर हवा में फेंकना बहुत थका देने वाला था। घर आकर उसने एक हल्की सी मशीन बनाई। लकड़ी की एक नुकीली छड़ी मिट्टी में फंसा दी, जिससे झुकने की जरूरत न पड़े। माँ ने कहा, अब तो सच में बहुत आराम लग रहा है, तू तो बहुत समझदार हो गया है। इसके बाद विवेक रोज माँ की मदद करता, फसल काटता और अनाज घर ले आता। पर असली दिक्कत तब शुरू हुई जब माँ गेहूं को पीसने से पहले उसमें से छोटे छोटे कंकड़ अलग कर रही थी। कमजोर रोशनी में छोटे कंकड़ ढूंढना बहुत मुश्किल था। एक एक करके पत्थर छांटना इतना थका देने वाला था कि 1 घंटा बीत गया और काम बहुत कम हुआ। विवेक पानी देने आया, तभी उसने देखा बोतल के नीचे से पानी धीरे धीरे टपक रहा है और यहीं से एक नया आइडिया जन्मा। उसने एक सूखा बेलनुमा पौधा लिया, उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए और उसे छन्नी की तरह इस्तेमाल किया। अब जब गेहूं इस छन्नी से गुजरा तो अनाज नीचे गिर गया और छोटे पत्थर ऊपर रह गए। माँ हैरान रह गई, इतना आसान तरीका, तू तो सच में कमाल है बेटा। विवेक बचपन से ही तेज दिमाग वाला था। उसकी नजर हर छोटी चीज पर जाती थी और वो उन्हें सुधारने की कोशिश करता था। उसने कई ऐसे टूल्स बनाए जो आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोग उसे प्यार से लुम्बा कहने लगे और बढ़ई समुदाय में तो उसे आदर्श माना जाता है।